बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हम आपका आईएएस का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। रमीज़ को डायरी वर्क में मिला था ये जुमातुल मुबारक की फ़जीलत, अहमियत और फ़जीलत के जुमातुल मुबारक की, उस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा बच्चा आप में से बेटा जुमा की नमाज़ जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं? बॉयज़ जाते हैं क्योंकि गर्ल्स के पे फ़र्ज़ नहीं है जुमा की नमाज़। कौन सी नमाज अज़ान के साथ, कौन सी नमाज के साथ जुमा की नमाज़ अदा की जाती है? मूसा ज़ोहर की नमाज के साथ ज़ोहर की नमाज़ के साथ जुमा पढ़ा जाता है। शाबाश, बैठ जाइए, वेरी गुड। ज़ोहर की नमाज़ के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ी जाती है। जुमा जो है बेटा ये इसकी बहुत ज़्यादा इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उन्होंने जुमा के दिन को सैयदुल अय्याम करार दिया है। सैयदुल अय्याम का क्या मतलब है? सैयदुल अय्याम का मतलब है यानी तमाम दिनों का सरदार। जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल अंबिया कहा जाता है ना, कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी दुनिया में पैगंबर आए उनमें सबसे अफजल तरीन जो हैं नबी, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार यानी सैयदुल अय्याम करार दिया है। इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बहुत इसके बारे में बहुत से जो हैं वो इरशादात को हुए हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान पाक में कि मोमिनो, जब जुमा की नमाज़ हो जाए, जुमा की अज़ान हो जाए तो अपने कारोबार, अपने मामलात तर्क कर दो और नमाज के लिए चल पड़ो। यानी जब जुमा की अज़ान हो जाए तो फिर ये आप लोगों के सारे मर्द हजरात जितने भी हैं, जो भी वो काम कर रहे होते हैं अपने रूटीन में, उन पर फ़र्ज़ है कि वो अपना सारा कारोबार जो कुछ भी चल रहा है दुनियावी मामलात, उनको तर्क कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए और जुमे की नमाज़ बाकायदा एहतमाम के साथ अदा की जाए। आपको ये पता है जुमा के दिन जो है वो सफ़ेद कपड़े पहनना भी सुन्नत मुबारक है। इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। आप में से कितने बच्चे हैं जो इस चीज़ का बाकायदा एहतमाम करते हैं? कोई भी नहीं है। मैंने भी नोट की है ये बात। आज भी देख लें, फ्राइडे है, आप में से कोई से भी बच्चा जो है उसने स्पेशल वार कमीज़ नहीं पहना हुआ, हालांकि इसका भी बाकायदा आपको सवाब मिलता है, इसका अजर है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे जुमा के दिन सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन के जुमा की नमाज़ अदा किया करते थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कोशिश किया करें कि आप लोग भी जहाँ तक मुमकिन हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को फॉलो किया करें, उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। देखिए, सिर्फ एक दिन होता है आपके पास बेटा इस के लिए, मतलब जुमे का दिन। बाकी सारे दिनों में आप जैसी मर्जी ड्रेसिंग करें, जो मर्जी कलर्स पहने, लेकिन कितना अच्छा लगता है कि अगर आप सिर्फ जुमा के दिन ये सोच के सफ़ेद अपना जो है वो शलवार कमीज़ पहनो और जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद फरमाया और आप खुसूसी तौर पे इसका एहतमाम किया करते थे। ये सोच के ही कितनी अच्छी सी एक फीलिंग आती है ना इंसान के माइंड में, उसके दिल में। तो इसलिए कोशिश किया करें बेटा कि इन चीज़ों को जहाँ तक मुमकिन हो सके बीइंग अ मुस्लिम इन छोटी छोटी बातों पर अमल किया करें और इनका ख्याल रखा करें। ठीक है। दूसरा, इसका एक जुमा के दिन का एक और अहम पॉइंट ये भी है कि इस दिन सूरह काफ की तिलावत का बहुत ज़्यादा अजर है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी है सूरह काफ, कुरान पाक की है सूरत, लेकिन जुमा के दिन अगर आप इसकी तिलावत करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। और ये इसका जिक्र बार बार जो है वो किया गया है आपकी अपनी आईएएस की बुक्स में भी, इस्लामियत की, और इसके अलावा दूसरी जो दीनी किताबें हैं उनमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका जिक्र किया जाता है कि जुमे के दिन खुसूसी तौर पर जो है वो सूरह काफ की तिलावत की जाए। फिर इसके अलावा ये है, मुझे ये बताइए ज़रा कि जुमा की नमाज में टोटल रकत कितनी होती है? जी, जुमा की कितनी रकत होती है? सैफ दो। क्या बेटा, दो सुन्नत या फ़र्ज़ या क्या? हाँ, फ़र्ज़। शाबाश, पढ़ने के लिए जाते हो वैसे? पक्की बात है, फ़र्ज़। शाबाश। नहीं बेटा, क्यों फ़र्ज़ की क्यों सिर्फ जमात होती है? अगर आप ज़ोहर की नमाज जुमे के अगर दिन को छोड़ा जाए, वैसे बात कीजिए, ज़ोहर की नमाज या असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ तो क्या सुन्नत जो है उसको बाजमात अदा नहीं किया जाता? किया जाता है ना। तो फिर इसमें लेकिन ये है, बैठ जाइए साहब, इसमें यह है बेटा कि जुमा के जो हैं वो 2 रकत फ़र्ज़ होते हैं। देखें कितनी छोटी सी नमाज है ना।
सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट का आपका टाइम इसमें कंज्यूम होता है अगर आप इसको पढ़ें, लेकिन इसकी फजीलत और इसकी अहमियत चेक करें, देखें आपके किस कदर ज़्यादा है और इसका अजर आपको देखें कि कितना ज़्यादा मिलेगा। ख़ास तौर पे बॉयज़ और मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रही हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें। अभी आप बहुत छोटे हैं, लेकिन अभी से अगर आप लोग इन चीज़ों की हैबिट्स बना लेंगे, अपने ऊपर इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा लाजम कर लेंगे, तो आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए फिर इसको कैरी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जो मेरे पापा हर जुम्मे को चिट्टा सूट पहनते हैं। सफ़ेद शलवार कमीज़, जी वही बात हो गई जो मैंने अभी आपसे की है कि क्योंकि इसका बेटा बाकायदा ये जो है ये सुन्नत है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन के जुमा की नमाज़ अता करना, ठीक है ना। इसके अलावा इसका एक और अहम पॉइंट ये भी है जुमातुल मुबारक का बेटा कि इसमें कसरत से दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने का भी जुमा के दिन बहुत ज़्यादा अजर मिलता है, आम दिनों से ज़्यादा अजर मिलता है जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने का। हर रोज पढ़ते हैं क्लास में। क्लास में पढ़ते हैं कितना? मैं भी जब हम रूटीन में जाते थे ना डेली पहले स्कूल में, तो ना जब जुम्मा होता था टीचर हमसे ना पहले एक आधा घंटा दुरूद पाक पढ़ाते थे। यस मैम, हमसे बहुत अच्छी और बात उसका है, तर्जुमा भी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो यहाँ पे भी आप लोग अपनी फिर ऐसी रूटीन एक जो है वो सेट करें ना। यहाँ पे मसला ये है कि टाइम शॉर्ट होता है, आप लोगों का डायरी वर्क इतना ज़्यादा होता है, तो फिर इसलिए हमें बड़ी जो है वो मैनेज करके टाइम को और सारे चीज़ों को चलना पड़ता है। अगर थोड़ा सा हम टाइम बढ़ा दें तो इस किस्म की इस्लामिक एक्टिविटीज़ के लिए भी हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ये तो हमने इसकी बात की है जुम्मतुल मुबारक की अहमियत और फजीलत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सैयदुल अय्याम करार दिया है। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है कि जब जुमा की अज़ान हो जाए तो सारे कारोबार अपने काम का इस तरह करके जुमा की नमाज़ के लिए चल पड़े। फिर इसके अहकाम और आदाब भी हैं कुछ कि आपने आम दिनों से ज़्यादा, आम नमाज़ों से ज़्यादा आपने जुमा की नमाज़ के लिए जो है उसका एहतमाम करना होता है, ठीक है। इसमें देखिए ज़रा, ये अभी हमने बात की है कि इसके कितने होते हैं, 2 रकअत फ़र्ज़ है इसका। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हर मुसलमान, सेहतमंद मुसलमान जो कि चल फिर सकता है, अल्लाह पाक ने उसे सेहत जैसी नेमत से नवाजा है, तो उस पर ये फ़र्ज़ है। ख़वातीन के लिए ये नहीं है, ये सारे मुसलमान मर्द हजरात जो हैं वो उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है। इसलिए आप लोग जानबूझ के जो है वो जुमा की नमाज़ नहीं छोड़ सकते, उसका आपको बाकायदा गुनाह मिलेगा। फ़र्ज़ का मतलब बेटा यही होता है। हम जहाँ मस्जिद में पढ़ने जाते हैं वहाँ ऊपर वहाँ औरतों का भी होता है सारा। होता है, मैं ये नहीं कर रही कि कह रही कि ख़वातीन को मना है, मना की बात तो हो ही नहीं रही बेटा। बात तो फ़र्ज़ की हो रही है ना कि फ़र्ज़ किसके ऊपर है। ख़वातीन पे फ़र्ज़ नहीं है, वो अगर पढ़ लेती हैं अपनी खुशी से जाके पढ़ती हैं या घरों पे पढ़ती हैं तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन क्या है कि मर्द हजरात और बॉयज़ को ये जो है ये स्पेशली इसका एहतमाम करना चाहिए और इसको खुशी के साथ और बाकायदा पूरे एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। स्पेशल वार कमीज़ पहन के, अच्छी सी खुशबू लगा के, मसवाक करके, जो कि सारी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक हैं, उनको फॉलो करना चाहिए आप सबको, ठीक है। फिर ये इसके कुछ जो हैं, ये तो हमने इसकी बात की है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दीनी लिहाज से कि इसकी क्या अहमियत है, इसको किस तरीके से अदा करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। और लेकिन अभी इसके हम कुछ जो हैं वो माशरती फ़वाइद भी डिस्कस कर लेते हैं कि यानी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको इस पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए तो भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। वो क्या क्या हैं कि सबसे पहले ये है कि मोहब्बत और इत्तेफाक जो है वो परवान चढ़ता है, उसकी फ़िज़ा कायम होती है। देखें आप सारे मुसलमान मर्द या बॉयज़ या बच्चे जब इकट्ठे होते हैं मस्जिद में तो उस एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिलता है, ठीक है। एक दूसरे से तारुफ़ होता है बीइंग अ मुस्लिम, जुमा के बाद, जी बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि आपस में मोहब्बत पैदा होती है, इत्तेफाक बढ़ता है इससे। जो भी आपके दिलों में रंजिश होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, वो जो है वो ख़त्म हो जाता है, मोहब्बत की फ़िज़ा जो है वो कायम होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं, ये भी इसी के अंदर आ जाता है क्योंकि जब आप मस्जिद में जाते हैं सारे एक दूसरे के साथ मुसलमान जो हैं वो मिलते हैं तो उससे आपस के जो ताल्लुकात होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसके बाद है मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का भी ज़रिया है नमाज जुमा जो है। ये कैसे है, सोचें ज़रा, मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत कैसे हो सकती है एक नमाज के ज़रिए? सोचिए ज़रा, सोच के मुझे बताइए, शाबाश। नमाज तो पढ़ते हैं, नो डाउट, नमाज पढ़ने से तो होती है, वो तो एक आपका बाकायदा एक अजर और सवाब है ना उसके ऊपर, वो तो फ़र्ज़ है, आपने करना ही करना है।
लेकिन आप इसको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, माशरती लिहाज से हम इसके कुछ जो हैं वो फ़ायदे डिस्कस कर रहे हैं कि उसका क्या फ़ायदा होता है। तो वो आप देखें कि इस्लाह और तरबियत इस लिहाज से होती है बेटा कि इमाम साहब जो हैं वो मस्जिद के वो खुतबा देते हैं ना पहले, उसमें वो आप लोगों को अच्छी बातें बताते हैं। माशरती लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, इस्लामी लिहाज से भी हमेशा उसमें कोशिश होती है कि कोई अच्छी बात जो है वो सबको बताई जाए और उस पर सबको इस बात पर आमादा किया जाए कि वो इन बातों पर अमल करे। ऐसा ही है ना? तो बेटा ये तरबियत है, ये इस्लाह है लोगों की, कि अगर माशरे में या आप लोगों में हमारे अंदर कुछ किसी किस्म की, नो डाउट हम इंसान हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं इंसान में, बुराइयाँ भी होती हैं, तो ये एक ज़रिया बन जाती है, जुमा का जो एक खुतबा है वो ज़रिया बन जाता है लोगों की इस्लाह का, उनकी तरबियत का। कि इसमें जब आप लोगों को अच्छी बातें बताई जाती हैं, आप लोग शौरी और लाशौरी तौर पे जो है उसको सोचते हो, उन पर अमल करने की कोशिश करते हो। अगर आपका कोई किसी किस्म के कोई जो हैं वो गलत फहमियाँ भी होती हैं एक दूसरे के लिए, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, या आप कोशिश करते हो शौरी तौर पर कि उनको ख़त्म करें और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो रहा जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे के काम आया जाए मुश्किल वक्त में, एक दूसरे को अच्छी बात बताई जाए। ऐसा ही है ना? तो बेटा ये क्या है? ये सारा इस्लाह और तरबियत का ज़रिया है एक। ठीक है ना? कितने बच्चे आप में से जो हैं वो खुतबा से पहले पहुंच जाते हैं मस्जिद में? जब बिल्कुल इन टाइम पे जब नमाज स्टार्ट हो रही होती है, खड़ी हो जाती है जमात, तब पहुंचते हो? कभी कभी क्यों बेटा? जमात टाइम पहले पहुंचते हैं, खुतबा सुनते हैं ना, जुमा को खुतबा सुनते हैं। बेटा आपको पता है इसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। नमाज से हट के मैं बात कर रही हूँ खुतबा की, जुमा की खुतबा की। इसका बाकायदा आपकी IAS की बुक में भी मेंशन है कि जब आप खामोशी के साथ बैठ के इमाम साहब का खुतबा सुनते हैं, उन चीज़ों को जो है वो अमल करते हैं, उनको सोचते हैं, तो फिर उसका आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अजर और सवाब भी मिलता है। ठीक है ना? श्याम स्टैंड अप। बेटा अभी हमने जो डिस्कस किया है माशरती फ़वाइद, सबसे पहले हमने कौन सी बात का जिक्र किया है? माशरती फ़वाइद में सबसे पहले हमने किस बात का जिक्र किया था? हाँ जी जी, ऊंची बात में बोलिए ना। मोहब्बत और इत्तेफाक का, शाबाश, वेरी गुड। बेटा ये पूछने का मकसद ये है कि मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग कितने गौर से मेरी बात सुन रहे होते हो, जो हम कर रहे होते हैं। ये करवाने का कोई मकसद है मेरा, ये थोड़ी है कि मैंने जस्ट आपका और अपना टाइम वेस्ट करना है बोल बोल के। आप लोगों को बाकायदा तवज्जो के साथ इस चीज़ को सारी को सुना करें, बोर्ड पे भी तवज्जो दिया कीजिए, क्योंकि हमने सारे जो हैं की पॉइंट्स आपके चैप्टर में से लेके वो फिर बोर्ड रेडी करना होता है। तो माशरती फ़वाइद में हमने सबसे पहले जिक्र किया था मोहब्बत और इत्तेफाक का। बैठ जाइए मूसा, स्टैंड अप। बेटा कौन सी सूरत की जो है वो तिलावत करनी चाहिए जुमा के दिन? अब पढ़ना नहीं आ रहा आपको? सूरह काफ है बेटा, ये सूरह काफ की तिलावत ख़ास तौर पे इसका जो है वो बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है कि जुमा के दिन इसकी तिलावत करनी चाहिए। बैठ जाइए माफ़िया, स्टैंड अप। बेटा सूरह काफ की तिलावत के अलावा और कौन सी चीज़ का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है, और क्या पढ़ना चाहिए कसरत से? एक और बात का भी हमने जिक्र किया है ना अभी जी। सूरह काफ का तो हमने पूछ लिया ना, मूसा ने बता दिया हमें कि सूरह काफ तो की तिलावत तो करनी चाहिए। उसके अलावा सना, स्टैंड अप जी। बैठ जाइए आप दोनों जी। सैफ, रमीज़, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ये था इसका जवाब। सामने आपके बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, मैंने इतनी लंबी उसके ऊपर आपसे बात भी की है, इतना लंबा आपको जो है वो समझाने की भी कोशिश की है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है,
आज जितनी भी हमारी बात हुई है बेटा जुम्मतुल मुबारक के हवाले से, इन सब बातों को आपने जहन में रखना है और इन सब बातों पे अमल करने की भी कोशिश करनी है, ठीक है। चलें आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।